नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त कंपैरिजन। एक साइड पर है ऑल न्यू यज़दी रोडस्टर और दूसरी तरफ है रॉयल इनफील्ड हंटर 350। कंपेयर क्यों कर रहे हैं? तो देखो, जावा यज़दी की मोटरसाइकिल जो है वो खास तौर पर इस तरह से बनाई जाती है कि शॉर्ट हाइट राइडर्स उनको अच्छे से राइड कर सकें। और रॉयल इनफील्ड में अगर आप देखोगे तो हंटर 350 एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है रॉयल इनफील्ड की, जो कि स्पेशली शॉर्ट हाइट राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो अगर आप एक शॉर्ट हाइट राइडर हो तो आपके पास ये दो जबरदस्त ऑप्शन हो जाते हैं, एक साइड पर यज़दी रोडस्टर और दूसरे साइड पर रॉयल इनफील्ड हंटर 350। लेकिन कौन सी मोटरसाइकिल में क्या कुछ खास मिलेगा, किस कीमत पर मिलेगी और कौन सी आपको लेनी है और क्यों, सब की बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। अब सामने से अगर आप दोनों बाइक को देखोगे तो ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें आपको नजर आएंगी, हालांकि काफी कुछ आपको यहां पर अलग भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हंटर की बात करें तो यहां पर सर्कुलर शेप का ये एलईडी हेडलाइट आपको देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स यहां पर आपको हैलोजन देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको ये हजार्ड का फीचर मिलता है, जो कि सेफ्टी फीचर है हंटर के साथ आपको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा फ्रंट में देखोगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, फॉग गेटर्स यहां पर यूज किए गए हैं। आगे जो मडगार्ड है ये फाइबर पर आपको देखने को मिलता है। अब रोडस्टर की बात करते हैं, यहां पर क्या कुछ है। तो यहां भी अगर आप देखोगे तो हेडलाइट सेटअप आपको एलईडी देखने को मिलता है, इंडिकेटर्स यहां भी आपको हैलोजन देखने को मिलते हैं और इसमें भी आपको हैजार्ड जैसा सेफ्टी फीचर मिल जाता है। साथ ही साथ फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से यहां आपको फॉग गेटर्स के साथ देखने को मिलते हैं। तो काफी हद तक यहां पर आपको सिमिलरिटीज नजर आएंगी। इसका भी मडगार्ड जो है वो फाइबर पर दिया गया है। अब डिफरेंसेस कहां से शुरू होते हैं, तो सबसे पहले तो टायर्स के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हंटर के साथ में 17 इंच का अलॉय व्हील ऑफर किया जाता है और इसके फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है। तो चौड़ाई जो है वो 110 सेक्शन आपको देखने को मिलती है और जो एग्जैक्ट टायर प्रोफाइल है वो 110 70 17 रखी गई है। मतलब चौड़ाई ज्यादा है लेकिन मोटाई जो है वो टायर की उतनी नहीं है। इसके अलावा फ्रंट में यहाँ पर 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है एबीएस के साथ। रोडस्टर की अगर मैं बात करूं तो इसके फ्रंट में आपको मशीन कट फिनिश के साथ में 18 इंच का अलॉय मिलता है। तो 1 इंच साइज बड़ा है, प्लस यहाँ पर मशीन कट फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दिखने में ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। साथ ही साथ इसके फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। तो 20 mm बड़ा साइज आपको डिस्क का देखने को मिलेगा। एबीएस यहां भी मिल जाता है। और इसके टायर प्रोफाइल की बात करूं तो यहां 100/90 सेक्शन का टायर आपको मिलता है। मतलब 10 mm इसकी चौड़ाई तो कम है, बट ये टायर जो है वो मोटा काफी है, जिसकी वजह से ओवरऑल बाइक की हाइट काफी अच्छी आती है। साथ ही साथ अगर यहां आप इसका सस्पेंशन देखोगे तो ये लॉन्ग ट्रेवल के साथ में आता है हंटर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से फ्रंट से यज़दी रोडस्टर आपको ज्यादा ऊंची नजर आएगी, जबकि हंटर जो है वो आपको साइज में काफी कॉम्पैक्ट नजर आने वाली है। अब साइड प्रोफाइल से अगर मैं बात करूं तो यज़दी रोडस्टर आपको साइड से काफी लंबी नजर आती है, जो कि है भी एक्चुअल हंटर से। और साइड में यहां पर देखोगे तो 12.5 लीटर का आपको यहां पर फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। ये डुअल टोन शेड में मेरे साथ में मल्टीपल शेड्स के ऑप्शन आपको इस बाइक के साथ में देखने को मिलेंगे। और सबसे खास चीज हो जाती है साइड में अगर आप देखोगे तो वो इसका इंजन। यहां पर आपको 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। ये इंजन 29 पीएस की पावर देता है, 30 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको मिलता है, आगे रेडिएटर आता है, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में बाइक आती है। साथ ही साथ आपको 175 mm की यहाँ पर बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है इस बाइक के साथ में। एक और खास चीज जो यज़दी रोडस्टर को अपने सेगमेंट में अलग बनाती है वो है इसका डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम। इंजन आपको सिंगल सिलेंडर मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2 साइलेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बाइक की ओवरऑल लुक काफी बढ़िया निकल कर आती है। ताकि पीछे सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक ऑब्जर्वर के साथ में बाइक आती है। सीट हाइट 795 mm है और वजन इसका ऑलमोस्ट 194 किलोग्राम तक जाता है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। पैर कितने आते हैं बैठ के दिखा देता हूं। तो देखो, दोनों साइड पे पूरे पैर जो है वो आराम से जम जा रहे हैं। हैंडल बार जो है वो कुछ ऊंचा आपको देखने को मिलता है, तो सिटिंग पोजीशन कुछ ये आपको मिलेगी। फुटपैक की पोजीशन थोड़ी सी आगे है, तो काफी कंफर्टेबल सा सिटिंग पोजीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सीट की कुशनिंग वगैरह भी आपको यज़दी रोडस्टर के साथ में काफी बढ़िया मिल जाती है। स्प्लिट सीट सेटअप है। खास बात यह है कि इसके पीछे वाली सीट को आप रिमूव कर सकते हो और इस बाइक को आप सिंगल सीटर बॉबर स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि फैक्ट्री कस्टम का ऑप्शन आपको इसके साथ में मिल जाता है। मतलब अलग से कोई भी एक्सेसरी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही इस सीट को रिमूव कर सकते हो। और ये वाला पार्ट भी इस बाइक को काफी ज्यादा बेहतर बनाता है अपने सेगमेंट में। बाकी रियर व्हील की बात करूं तो यहाँ आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है एबीएस के साथ और पीछे 17 इंच के अलॉय के साथ में मिलता है 150 सेक्शन का मैसिव टायर। यहाँ 150 70 17 आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी जो टायर की चौड़ाई है वो काफी बढ़िया निकल कर आती है। और टायर के ऊपर आपको टायर हगर मिलता है जिस पर टेल लाइट माउंट की गई है। तो ओवरऑल
टेल डिजाइन जो है बाइक का काफी बढ़िया निकल कर आता है। जो इसका मडगार्ड देखने को मिलेगा वो भी इसकी लुक्स को काफी ज्यादा इनहेंस करता है। हंटर के साइड प्रोफाइल की बात करूं तो हंटर साइज में काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट आपको नजर आएगी। यहाँ पर 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा बड़ा टैंक आपको हंटर में देखने को मिलेगा। इंजन की बात करूं तो यहाँ पर आपको J1 सीरीज का 349 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन ऑफर किया जाता है। 20.2 bhp की पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, और यहाँ अभी आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है। अब ये इंजन जो है वो क्लासिक 350, मीटियोर 350 और रॉयल इनफील्ड के जो 350 वाले मॉडल्स हैं उनमें सब में सेम इंजन जो है वो कंपनी ऑफर करती है, और एयर कूल टेक्नोलॉजी के साथ में ये इंजन आता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह देखोगे तो 160 mm की हंटर के साथ में आती है। पहले 155 mm आती थी, अब 5 mm बढ़ चुकी है। मेरे साथ में लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल है, तो इसके साथ 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगी। एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, सिंगल एग्जॉस्ट डिजाइन आपको यहाँ पर मिलेगा। रेयर में आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक ऑब्जर्वर यहाँ भी मिल जाते हैं। अब इसके रेयर प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें आपको 270 mm का रेयर डिस्क देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। टॉप मॉडल अगर आप लेने जाओगे तो वहां पर आपको डुअल डिस्क डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलेगा। रेयर व्हील की बात करूं तो 17 इंच के अलॉय के साथ में यहाँ पर 140 सेक्शन का रेयर टायर देखने को मिलता है। टायर की चौड़ाई आपको हंटर के साथ में काफी अच्छी मिलती है। हालांकि रोडस्टर के कंपैरिजन में 10 mm पतला है, लेकिन 140 सेक्शन भी आपको काफी अच्छा वाइड टायर जो है वो हंटर के साथ में देखने को मिलता है। बाकी टेल लुक की बात करें तो सर्कुलर शेप का आपको टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है। इंडिकेटर टेल लाइट कॉम्बिनेशन आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेगा और ये अच्छा नजर आता है। इसकी सीट वगैरह की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है। 790 mm सीट हाइट है। कुशनिंग वगैरह यहाँ भी अच्छी है। मैं इस पर भी बैठ के आपको दिखाऊं तो मेरे यहाँ भी दोनों पैर जो हैं वो पूरे आराम से जम जा रहे हैं नीचे। और इसके वेट की बात करूं तो ये लगभग 181 किलोग्राम वेट के साथ में आती है, जो कि थोड़ा कम है अगर आप रोडस्टर के से इसको कंपेयर करोगे। साथ ही साथ ये बाइक टैंक के यहाँ से ज़्यादा नैरो है, जिसकी वजह से अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो तो आपके यहाँ पर भी पैर जो है वो काफ़ी अच्छे से जमने वाले हैं। और यही वजह है कि फीमेल राइडर्स और शॉर्ट हाइट राइडर्स रॉयल इनफील्ड हंटर को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। सिटिंग पोजीशन वगैरह की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ये सिटिंग पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। इसके फुट पैक थोड़े से पीछे रखे गए हैं, थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड पे हैं। हैंडल बार जो है वो आपको यहाँ भी अच्छी हाइट पर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कुछ ये सिटिंग पोजीशन आपको देखने को मिलती है हंटर के साथ में। अब फीचर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एसजी रोस्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर सारी जानकारी मिलेगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ट्रिप वगैरह सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो। साथ ही साथ इसमें अब एक नया पावर मोड का ऑप्शन भी आ गया है, जो कि आपको यहाँ मीटर कंसोल के अंदर नजर आएगा। और अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो, जो कि अभी हाल फिलहाल डीलरशिप्स पे नहीं आया है, तो वहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट को अगर आप लेते हो तो यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फ्लैट हैंडल बार है, मल्टीपल स्विचेस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वगैरह एज एन एक्सेसरी आपको खरीदना होगा, जो कि पर्टिकुलर इस वेरिएंट में तो आपको ऑफर नहीं किया गया है। हंटर में क्या कुछ मिलता है उसकी बात करें तो हंटर के अंदर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल आता है। यहाँ पर फुल डिजिटल नहीं है, तो एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा। डिजिटल पार्ट के अंदर ट्रिप मीटर, ओडोमीटर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और इसके टॉप मॉडल में अगर आप जाओगे तो इसके अंदर ट्रिपल नेविगेशन पॉड भी आपको मिलेगा, यानी कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप यूज कर सकते हो। हालांकि इसके भी लोअर वेरिएंट्स में ट्रिपल नेविगेशन पोर्ट स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ एज एन एक्सेसरी आपको खरीदना होगा। हाँ, यहाँ पर यूएसबी टाइप सी पोर्ट जरूर आपको देखने को मिल जाता है हैंडल बार के नीचे, जो कि स्टैंडर्ड है, आपको बेस टू टॉप सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोनों ही मोटरसाइकिल में ऑलमोस्ट सेम से फीचर आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंस कहां पर आता है दोनों के अंदर, तो मेजर जो डिफरेंस है एसजी रोडस्टर के अंदर आपको मिलेगा पावर के मामले में। एसजी रोडस्टर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलती है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ ये 29 पीएस की पावर देता है और 30 न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो आपको पावर और टॉर्क दोनों ही हंटर के कंपैरिजन में एसजी रोडस्टर ज्यादा ऑफर करती है, जिसके चलते ये मोटरसाइकिल आपको 140 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड ऑफर कर सकती है। 0 to 60 या 0 to 100 भी हंटर के मुकाबले एसजी रोडस्टर का काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। वहीं पर हंटर की बात करें तो हंटर के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इसका थोड़ा सा वेट कम और कॉम्पैक्ट साइज। तो अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट हाइट राइडर हो या फिर आप फीमेल राइडर हो और एक लाइट मोटरसाइकिल आप देख रहे हो, तो वहां पर हंटर आपको थोड़ा पसंद आ सकती है। हालांकि अगर आप दिखने में कुछ अलग चाहते हो, लुक वाइज थोड़ा सा डिफरेंट बाइक चाहते हो, तो एसजी रोस्टर भी आपके पास एक जबरदस्त ऑप्शन है। कीमतों की बात करें तो वहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 क्योंकि स्पोक व्हील, सिंगल डिस्क और सिंगल चैनल एबीएस वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसकी शुरुआती कीमत 1,49,000 रुपए आपको देखने को मिलेगी एक्स शोरूम। हालांकि वहां पर ट्यूब टायर आते हैं, ट्यूबलेस नहीं आते हैं, जिसके चलते काफी सारे लोग भी उस बाइक को नहीं खरीदते और डीलरशिप्स वगैरह पे भी आप जाओगे तो आपको वो वेरिएंट बहुत ही कम देखने को मिलेगा।
मोस्टली आपको डुअल डिस्क, डुअल चैनल एबीएस वेरिएंट ही देखने को मिलता है। तो इसका टॉप मॉडल आपको 1,81,000 रुपए के आसपास एक्स शोरूम देखने को मिलने वाला है। रोडस्टर की अगर मैं बात करूं तो इसकी कीमत शुरू होती है 2,09,000 रुपए से एक्स शोरूम, जो कि जाती है 2,26,000 रुपए तक एक्स शोरूम। अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे तो काफी सारी चीजें आपको अलग भी नजर आएंगी, जैसे कि इंडिकेटर है, हैंडल बार है, मिरर्स हैं, और भी बहुत कुछ आपको टॉप मॉडल में अलग देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादा फीचर, ज्यादा पैसे आपको वहां पर खर्चने हैं। बाकी 2,09,000 रुपए से एक्स शोरूम आपको ये देखने को मिलती है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल में मोटा मोटा क्या कुछ ऑफर किया जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि एसजी रोडस्टर या फिर रॉयल इनफील्ड हंटर 350 कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज्यादा पसंद आई और क्यों। कमेंट करना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज, रिव्यूज, कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।